साथियों, कैसे हो आप सभी। सीएसपी कोचिंग में आपका स्वागत है। तो हमने रीजनिंग के 2 टाइप करा दिए थे, तो आज करते हैं हम तीसरा टाइप रीजनिंग का, जो कि कैलेंडर का टाइप है। तो जिसने अभी तक हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर हमारी कैलेंडर की डेमो क्लास टाइप 1 टाइप 2 ये आप देख सकते हैं। और भी डेमो क्लास पड़ी है, आप देख सकते हो। तो आज चलते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर, जो कि कौन सा होगा, टाइप 3 समान वर्ष वाले वर्ष ज्ञात करना। तो आज सीखते हैं हम टाइप 3 में समान वर्ष वाले वर्ष ज्ञात करना। तो कैसे करते हैं तो थोड़ा नोट कर लो। ऐसे 2 अलग अलग वर्ष जिनके कैलेंडर में प्रथम दिन एवं अंतिम दिन बिल्कुल समान होते हैं। ठीक है, जिनके प्रथम दिन और अंतिम दिन समान होते हैं। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो नोट कर लेने हैं आपको। तो चलिए नोट कीजिए। जिन वर्षों के शेषफल एक दूसरे के बिल्कुल समान हो उन वर्षों के कैलेंडर उन वर्षों के कैलेंडर भी एक दूसरे के बिल्कुल समान होते हैं। जिन वर्षों के शेषफल एक दूसरे के बिल्कुल समान हो उन वर्षों के कैलेंडर भी एक दूसरे के बिल्कुल समान होते हैं। तो ये पॉइंट हमने नोट किया। तो कैसे पता करते हैं, चलिए नोट किया हो तो हम मिटा देते हैं इनको। सबसे पहले समझ लेते हैं, हम ट्रिक की बात करेंगे आज। सारा का सारा आज ट्रिक से निकालेंगे। अगर साधारण वर्ष हो या लीप वर्ष हो और उसका वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन बिल्कुल समान हो तो कैसे करेंगे देख लेते हैं। जो बिल्कुल सेम वर्ष होगा, प्रथम दिन भी वही, बीच वाला दिन भी वही और लास्ट वाला दिन भी वही, तो ऐसे वर्ष की बात करते हैं आज हम। चलिए नोट कर लेते हैं। अगर किसी भी वर्ष में शेषफल 1, 2, 3 या 0 आए तो उन वर्षों में ऐसा क्या जोड़ा जाए कि समान वर्ष वाला वर्ष ज्ञात कर सके। ठीक है, तो अब करते हैं। देखिए, अगर हमारे पास शेषफल 1 बचा, मान लिया जाए हमारे पास 1911 है, तो इसमें क्या करना है, इसके जो बाद के 2 अंक है उनको 4 से भाग करना है, 4 से डिवाइड करना है। तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, बचे कितने 3। ठीक है, जब 3 बचता है
शेषफल जब 3 बचता है तो उसमें 11 वर्ष जोड़ने के बाद 11 वर्ष जोड़ने के बाद हमारा कैलेंडर दोबारा से फिर रिपीट हो जाता है, जो कि सामान्य वर्ष वाला हो। ठीक है, बात समझ में आ गई। उसके बाद और करते हैं, मिटा देते हैं इसको, समझ लेते हैं और अच्छे से। अगर मैं बात करने लगूं 1975, तो क्वेश्चन बनेगा इसमें कि 1975 का कैलेंडर आने वाले वर्षों में किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा। क्वेश्चन क्या बनेगा कि 1975 का कैलेंडर आने वाले वर्षों में किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा। क्वेश्चन बनेगा ऐसे, लिख देता हूं। 1975 का कैलेंडर आने वाले वर्षों में किस वर्ष के कैलेंडर की समान होगा। क्वेश्चन आएगा इस तरह से। तो हमें कैसे बताना है, अगर नोट कर लेते हैं यहां पर, अगर हमारे पास एक शेषफल बचे तो उस वर्ष में, जैसे 1975 है, इसमें अगर एक शेषफल बचा तो उसमें 6 वर्ष जोड़ने के बाद 6 वर्ष जोड़ने के बाद हमारा कैलेंडर आने वाले वर्षों में किस वर्ष के समान होगा। तो 1975 में 6 जोड़ने के बाद 6 और 5 11 7 और 1 8 1981 के बराबर होगा। एग्जाम्पल पे मैंने वैसे ही बताया है, तो पक्का नहीं है कि 1981 होगा। ठीक है, तो समझाने के तौर पर बताया, अगर एक शेषफल बचे तो 6 वर्ष जोड़ने के बाद क्या होगा, हमारा कैलेंडर रिपीट हो जाएगा। अगर हमारे पास 2 शेषफल बचे तो उसमें 11 वर्ष जोड़ने के बाद हमारा कैलेंडर रिपीट हो जाएगा। ठीक है, जिसमें प्रथम दिन और अंतिम दिन बिल्कुल समान होंगे। इसी तरह से अगर हमारे पास 3 शेषफल बचे तो उसमें भी 11 वर्ष जोड़ने के बाद हमारा कैलेंडर रिपीट हो जाएगा। और अगर 0 शेषफल बचे उसमें 28 वर्ष जोड़ने के बाद हमारा कैलेंडर रिपीट हो जाएगा, रिपीटिशन हो जाएगा। ठीक है, बात क्लियर, बात समझ में आ गई। तो अगर हमारे पास एक शेषफल बचे तो हम 6 वर्ष जोड़ने के बाद हम बता देंगे कि इस वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन बिल्कुल सेम होगा, समान होगा। इसी तरह से अगर 2 शेषफल बचे तो 11 वर्ष जोड़ने के बाद हमारा कैलेंडर फिर से रिपीट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि प्रथम दिन और अंतिम दिन बिल्कुल समान हो जाएगा। इसी तरह से अगर 3 शेषफल बचे तो उसमें भी 11 वर्ष जोड़ने के बाद हमारा कैलेंडर का प्रथम दिन और अंतिम दिन बिल्कुल समान होगा। और अगर 0 शेषफल बचे तो इसमें 28 वर्ष जोड़ने के बाद हमारा कैलेंडर बिल्कुल रिपीट हो जाएगा। इसमें जो 0 शेषफल बचेगा ये हमारा लीप वर्ष होता है, और लीप वर्ष 28 वर्ष के बाद आता है। उसके बाद
ये हमारे जिसमें 1 शेषफल बचे, 2 शेषफल बचे, 3 शेषफल बचे, ये हो गया हमारे साधारण वर्ष के। ये हैं हमारे साधारण वर्ष के, जो कि उसमें अगर 1 शेषफल बचेगा तो 6 वर्ष जोड़ने के बाद हमारा कैलेंडर रिपीट हो जाएगा। और अगर साधारण वर्ष में ही 2 शेषफल बचे तो 11 वर्ष जोड़ने के बाद, और अगर 3 शेषफल बचे तो इसमें भी 11 जोड़ने के बाद। चलिए देखते हैं कैसे। क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बात करने लगूं 1913 का कैलेंडर। 1913 का कैलेंडर आने वाले वर्षों में किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा। क्वेश्चन इस तरह से होगा। तो हमें क्या करना है, जो हमारे पास 1913 है, इसके जो बाद के 2 अंक है उनको लेने के बाद 4 से भाग कर देने हैं। ये मैंने बाद के 2 अंक लिए 13 और 4 से मैंने क्या कर दिया भाग। 4 तिया 12, कितना बचा 1। जब भी हमारे पास 1 शेषफल बचेगा तो इसमें 6 वर्ष जोड़ने के बाद हमारा क्या होगा, जो कैलेंडर होगा वो 6 वर्ष जोड़ने के बाद, यानी कि 1913 इसमें 6 वर्ष जोड़ देंगे तो 6 3 9 1 और ये हो गया 9, यहाँ पर 1, यानी कि 1919 में हमारा जो कैलेंडर होगा वो बिल्कुल 1913 जैसा ही होगा। यानी कि अगर 1913 में 1 जनवरी को अगर सोमवार है तो 1919 में भी 1 जनवरी को सोमवार ही होगा। और अगर इसके अंतिम दिन 1913 के यानी कि 31 दिसंबर को अगर रविवार है तो 1919 को ही जो अंतिम दिन होगा 31 दिसंबर, उसमें भी क्या होगा रविवार। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अगर 1913 का प्रथम दिन सोमवार होगा तो 1919 का भी प्रथम दिन सोमवार ही होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। उसके बाद देखते हैं आगे। अगर इसको नहीं, ये तो ज्यादा आगे चले गए, तो ले लेते हैं 1833 का कैलेंडर आने वाले वर्षों में किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा। तो कैसे करेंगे, इसके बाद के 2 अंक ले लेने हैं 33, और 33 को क्या करना है 4 से भाग कर देना है। 4 8 32, कितना बचा हमारे पास 1। जब 1 शेषफल बचता है तो हमें 6 वर्ष जोड़ने के बाद क्या करना है, बिल्कुल हमारा बिल्कुल सेम कैलेंडर होगा जो कि 1833 जैसा ही होगा। तो 1833, इसमें मैंने 6 वर्ष और ऐड किए तो हो गया 1839। इसमें जो भी प्रथम दिन होगा इसका भी प्रथम दिन होगा, और अगर इसका अंतिम दिन सोमवार होगा तो इसका भी अंतिम दिन सोमवार होगा। अगर अक्टूबर की पहली तारीख को रविवार है तो इसमें भी अक्टूबर की पहली तारीख को ही रविवार होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलिए आगे देखते हैं। और अगर यहीं पे कर दूं मैं 1832,
शेषफल हमेशा या तो 1 बचेगा या 2 बचेगा या 3 बचेगा या फिर 0, इनमें से ही बचना है, बाकी शेषफल कुछ नहीं बचेगा। इनमें से ही मैंने बता दिया, अगर 1 शेषफल बचे तो 6 जोड़कर बता देना है, 2 शेषफल बचे तो 11 जोड़कर, 3 बचे तो 11 जोड़कर, और अगर 0 बचे तो 28 वर्ष जोड़कर हम आंसर बता सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। अगर 1834 हो तो क्या होगा? 1834 का कैलेंडर आने वाले वर्षों में किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा? तो करते हैं। इसके बाद के 2 अंक ले लेने हैं, 34 और 34 को कर देना है 4 से भाग, 4 4 8 32, कितने बचे हमारे पास? 2। जब भी 2 शेषफल बचेगा तो हमें क्या कर देना है? 11 वर्ष जोड़ देने हैं इसमें। तो 1834 में हम 11 वर्ष जोड़ते हैं, 4 और 1 5, 4 8 1। तो 1845 को जो 1834 का कैलेंडर था वो बिल्कुल इसके समान होगा। बात समझ में आ गई? बिल्कुल सेम होगा। अगर 1834 को फरवरी का प्रथम दिन सोमवार है तो 1845 को भी प्रथम दिन सोमवार ही होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगर बात करने लगूं 1845, तो 1845 का कैलेंडर आने वाले वर्षों में किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा? तो देखते हैं। 1845 है, इसके बाद के 2 अंक लेने हैं और 4 से कर देना है भाग। 11 चौक 44, कितना बचा हमारे पास? 1। जब भी 1 शेषफल बचे तो उसमें 6 वर्ष जोड़ देने हैं, और 6 वर्ष जोड़ने के बाद हमें क्या पता चलेगा कि हमारा जो 1845 का वर्ष था वो ही क्या होगा? 6 और 5 11, 5 1851 के वर्ष के बराबर होगा। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे चलते हैं। तो हमें पता चला कि 1851 का और 1845 का बिल्कुल सेम कैलेंडर होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट आगे की ओर। तो अगर बात करने लगे कि सन 1448 का कैलेंडर आने वाले वर्षों में किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा? तो कर लेते हैं हम। इसके बाद के 2 अंक ले लेने हैं और 4 से कर देने हैं भाग 48 को। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो 12 चौक 48, कितना बचा हमारे पास? शेषफल 0। जब भी हमारे पास 0 शेषफल बचता है तो हमें क्या करना है? 28 वर्ष जोड़कर हमें बता देना है कि 1448 का जो प्रथम दिन और अंतिम दिन होता है वो उसमें 28 वर्ष जोड़ने के बाद बिल्कुल हमारा सेम वर्ष होगा। 8 दूनी 16, 4 और 2 6 और 1 7, 4 और 1 1876 के कैलेंडर के बिल्कुल समान होगा, जो कि 1448 का कैलेंडर होगा। बात समझ में आ रही है? तो जल्दी से जल्दी वीडियो शेयर कर दें ताकि और का भी फायदा हो जाए। तो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं जिससे कि और आसान हो जाए। अगर बात करने लगे कि 1155 का कैलेंडर आने वाले वर्षों के किस कैलेंडर के समान होगा, तो बता देते हैं हम। तो बाद के अंक ले लेने हैं, बाद के 2 अंक को 4 से भाग करने हैं। 4 एकम 4, और कितने बचा हमारे पास? यहाँ कर देते हैं 4, यहाँ पर बचा 1, यहाँ पर उतार लिया 5, तो 4 तिया 12, तो हमारे पास कितना बचा? शेष 3। जब भी हमारे पास शेष 3 बचेगा तो हमें 11 वर्ष जोड़ने के बाद हमें आंसर बता देना है। तो 1155, इसमें 11 वर्ष ऐड करने के बाद हमारा आंसर क्या आने वाला है? 1166। यानी कि जो 1155 का दिन और 1166 का प्रथम दिन बिल्कुल क्या होगा? समान होगा।
ये बात समझ में आ जानी चाहिए। ये थी ट्रिक की। और अगर आपको लॉन्ग चाहिए तो इसमें लॉन्ग भी कर सकते हैं, हम निकाल कर बताना पड़ेगा। ये हमारी ट्रिक थी। ट्रिक क्या थी? और कभी अगर 1 शेषफल बचे तो 6 वर्ष जोड़ देना है, 2 शेषफल बचे तो 11 वर्ष जोड़ देना है, 3 शेषफल बचे तो 11 जोड़ देना है, और अगर 0 शेषफल बचे तो 28 वर्ष जोड़ देना है। यहीं से हमारा बिल्कुल आंसर करेक्ट आने वाला है। तो चलिए, हमारा क्वेश्चन ये था, तो सोल्व करते हैं। इसके क्या आंसर आने वाला है? 1973 का कैलेंडर आने वाले वर्षों में किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा? तो करते हैं 1973, बाद के 2 अंक लेने हैं, 73 को कर देना है 4 से भाग, 4 एकम 4, कितना बचा 3, ये हो गया, ये ताड़ लिया 3, कितना हो गया 33, 4 अठे 32, हमारे पास कितना बचा 1। जब भी 1 बचेगा तो हमें 6 वर्ष जोड़ने के बाद आंसर बता देना है। तो आंसर क्या होगा हमारा? इसमें 6 वर्ष ऐड करेंगे तो कितना हो गया 1979। यही क्या हो गया हमारा करेक्ट आंसर। बात समझ में आ रही है? अगर समझ में आ रही है तो अपने यार दोस्त को ज़रूर वीडियो शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए। तो आज हम इतना ही कर लेते हैं, बाकी हम नेक्स्ट टाइम में देखेंगे। जो नेक्स्ट टाइप होगा हमारा टाइप 4, वो होगा महीने से रिलेटेड, कि समान महीने वाला महीना टाइप 4। इसमें हम देखेंगे कि समान महीने वाला महीना कौन सा होगा। चलिए, आज हम यहीं तक रख लेते हैं, बाकी कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय, सी यू।